Very good morning, very good afternoon, and very good evening to all of you. Friends, nomenclature finish. ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर फिनिश हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको मैं बोलता हूं जीओसी। और जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जीओसी आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, तो ऑर्गेनिक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना रिएक्शन मैकेनिज्म तक समझ में नहीं आएगा आपको। तो आज से मेरा टॉपिक चलेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज कंपाउंड क्यों एरोमेटिक होता है, कंपाउंड क्यों एंटी एरोमेटिक होता है, और कंपाउंड क्यों नॉन एरोमेटिक होता है। तो हेडिंग लगाओ एरोमेटिसिटी। हेडिंग लगाओ बेटा एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इसमें हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा पढ़ेंगे बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और तीसरा है बेटा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं। पहला है एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और तीसरा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या होना चाहिए किसी भी कंपाउंड्स को एरोमेटिक होने के लिए। व्हाट इज द कंडीशन नीडेड फॉर ए कंपाउंड टू बी एन एरोमेटिक। तो पहला कंडीशन है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, कंडीशन है, पहला कंडीशन है कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। पहला कंडीशन कंपाउंड्स क्या होना चाहिए बेटा, साइक्लिक, याद रखना कंपाउंड्स क्या होना चाहिए, साइक्लिक। सेकंड कंडीशन है कंपाउंड्स प्लानर होना चाहिए। प्लानर का मतलब कार्बन उसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर कंपाउंड साइक्लिक है बेटा, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एरोमेटिसिटी में कि प्लानर होगा ही कंपाउंड, ठीक है। थर्ड कंडीशन है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है थर्ड, कंजुगेशन। कंजुगेशन, अब कंजुगेशन कैसा कैसा होना चाहिए कंपाउंड में। अब कंजुगेशन का मतलब पूरा रिंग फुल कंजुगेटेड होना चाहिए। पूरा रिंग फुल कंजुगेटेड होगा तो कंजुगेशन अप्लाई होगा। अब कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या क्या है, कंपाउंड पाई सिग्मा पाई फॉलो करे, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज फॉलो करे, या पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज फॉलो करे, या पाई सिग्मा लोन पेयर फॉलो करे। क्लियर है, ये कंडीशन है कंपाउंड्स का कंजुगेशन होना। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंडीशन नंबर थर्ड। और कंडीशन नंबर फोर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन नंबर फोर मैं बता रहा हूं यहां पे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होने के n का वैल्यू 0, जब n का वैल्यू 0 होगा इसमें बेटा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n का वैल्यू 1 होगा इसमें तो कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब n का वैल्यू 2 होगा तो ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये सब कंडीशन होना चाहिए। अगर किसी भी कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। क्या क्या कंडीशन बताया, बताओ। पहला कंडीशन कंपाउंड साइक्लिक, दूसरा कंडीशन कंपाउंड प्लानर होना चाहिए, मतलब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कंपाउंड फुल्ली कंजुग, मतलब साइकिल, मतलब रिंग जो है रिंग फुल्ली कंजुगेटेड होना चाहिए। रिंग कंजुगेशन होने के रिंग को पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर। और पाई सिग्मा आप लोग सबको पता होगा, बहुत डिटेल में बेसिक्स बताया था पाई सिग्मा में, हाइब्रिडाइजेशन बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट, एंटी एरोमेटिक होने के लिए, सुना ध्यान से, एंटी एरोमेटिक होने के लिए ये 3 कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे।
एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। और एक लास्ट कंडीशन एंटी एरोमेटिक होने के लिए, जो कंडीशन है वो 4 लिखा था मैंने एरोमेटिक का, वो एंटी एरोमेटिक को फॉलो नहीं करेगा। तो मैं कंडीशन नंबर 4 को बता रहा हूं एंटी एरोमेटिक होने के लिए। कंडीशन नंबर 4 होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे n का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से। जब n का वैल्यू 1 होगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जिनके पास होगा वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। जिनके पास अगर n का वैल्यू 2 लूं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n का वैल्यू 3 लूं तो ये आपको 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंडीशन चलेगा बिल्कुल। तो एरोमेटिक का कंडीशन क्या था बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ कंडीशन एरोमेटिक होने के लिए। एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या क्या फॉलो करेगा, पहला कंडीशन बिल्कुल सेम है एरोमेटिक की तरह, दूसरा कंडीशन बिल्कुल सेम है एरोमेटिक होने के लिए, तीसरा कंडीशन बिल्कुल सेम है सब एंटी एरोमेटिक होने के लिए। लेकिन चौथा कंडीशन जो एरोमेटिक का लिखा था वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और दुनिया में सबसे घटिया कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे लीस्ट स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर स्टेबिलिटी की बात करें ना तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है, और सबसे घटिया कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक। बोला जाता है सबसे घटिया बच्चा है ये, तो जो सबसे घटिया होगा ना वो कंपाउंड्स मिलता है एंटी एरोमेटिक। सबसे अच्छा होने के लिए हमें एरोमेटिक बनना पड़ेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ठीक है बच्चा। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, स्टेबल होने के लिए, कैसा बनने के लिए, एरोमेटिक बनने के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन बनो, क्या बनो, बेंजीन। बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है, सब प्रूव करूंगा अभी। चलो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब हुआ बेटा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब हुआ जो कंपाउंड्स, सुना ध्यान से, जो कंपाउंड्स एरोमेटिक ना हो, एंटी एरोमेटिक ना हो, वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो। जो कंपाउंड्स एरोमेटिक ना हो, एंटी एरोमेटिक ना हो, तो वो कंपाउंड्स क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ये कंडीशन था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से। एक ये क्वेश्चन है बेटा, यहां पॉजिटिव चार्ज लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है और यहां पे नेगेटिव चार्ज लगा। थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं, ये क्वेश्चन है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 4, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज। पहले इस 4 क्वेश्चंस को देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना क्वेश्चंस को बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये सब। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कौन सा कंपाउंड्स एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे पहला कंडीशन है कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं भी। चलो सर, कंपाउंड तो साइक्लिक है, बिल्कुल क्लोज है कंपाउंड, क्लोज है, साइक्लिक। चलो सर, कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट कंडीशन है प्लानर, मतलब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। बेटा अगर कंपाउंड साइक्लिक हो गया ना तो आप अपने आप समझ आना, एज्यूम कर लेना कार्बन sp2 होगा। थर्ड कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंजुगेशन। देखो कंजुगेशन कितना बढ़िया कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पे, पाई डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, बताया सब बेसिक मैंने आपको, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। सर यहाँ तो कंजुगेशन हो रहा है सर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, आपने बताया था कंजुगेशन होता है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का। चलो कंजुगेशन भी हो गया। अब चेक करेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। चलो, एक बॉन्ड के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, इसलिए ये कंपाउंड्स क्या है बेटा, एरोमेटिक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए कंपाउंड्स क्या है, एरोमेटिक। सेकंड क्वेश्चन देखो, सर साइक्लिक है, बिल्कुल सर सही बोलो आप, साइक्लिक है सर। सर प्लानर तो होगा ही सर। सर आप कंजुगेशन चेक करो सर, सर पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन हो रहा है सर, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन हो रहा है सर। सर इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है सर, कंपाउंड्स क्या हो गया सर, बताओ सर, 1 2, ये भी कंपाउंड्स क्या हो गया सर, एरोमेटिक हो गया सर। क्लियर है बेटा। लेकिन दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, नेगेटिव चार्ज है यहाँ, 1 2 3 4
4 पाई इलेक्ट्रॉन इनके पास। कौन कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई। बेटा नेगेटिव चार्ज का ही मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप तो 2 इलेक्ट्रॉन का काउंट किए, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज का भी तो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है एंटी एरोमेटिक, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। चलो इस दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड में स्टेबल कौन है? एरोमेटिक कंपाउंड है पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है एंटी एरोमेटिक। तो अभी बताया था मैंने एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए स्टेबिलिटी अगर पूछे क्वेश्चन में तो पहला कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सर साइक्लिक है कंपाउंड? बिल्कुल सर साइक्लिक है, बढ़िया सर, बढ़िया साइक्लिक हो रहा है सर। सर कार्बन sp2 सर, बिल्कुल क्लियर सर। सर बताओ सर कंजुगेशन? हाँ पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कंजुगेशन है सर। सर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन है सर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना ही ना सर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना सर, तो कंपाउंड हो जाता है सर एरोमेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है सर? एरोमेटिक हो जाता है। ये भी कंपाउंड क्या बेटा? एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें सर। सर साइक्लिक, सर साइक्लिक है सर, साइक्लिक है तो सब प्लानर है, मतलब कार्बन sp2 है। अब सर थर्ड जो आपने बताया था कंजुगेशन चेक करो ना सर। सर पाई है यहाँ सर, सिग्मा सर निगेटिव चार्ज सर, सर पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन होता है सर। तो चलो सर इलेक्ट्रॉन काउंट करो सर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कंपाउंड हो गया सर एरोमेटिक। इसके अंदर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन काउंट करने आया बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां 2 नेगेटिव चार्ज है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है। ये 4 क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेवल बढ़ा रहा हूं मैं क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये देखा ध्यान से। सर ये तो बेंजीन है सर। क्या है सर? ये बेंजीन। तो बताओ सर बेंजीन कौन सा कंपाउंड होगा? बेटा बताओ पहले। साइक्लिक, बिल्कुल सर साइक्लिक। सर कार्बन sp2 सर, बिल्कुल कार्बन sp2। आप जब बोल दिए साइक्लिक है तो कार्बन sp2 होगा ही। चलो कंजुगेशन सर, सर पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा, पूरा कंजुगेशन पाई सिग्मा पाई का हो रहा है सर। इलेक्ट्रॉन बताओ सर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सर। और सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक। तो बेंजीन याद रखना, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। स्कूल के पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है बेंजीन को किस टाइप का कंपाउंड है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन के अंदर कंजुगेशन है, बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, और बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है? तो बेंजीन एक अच्छा सा, बहुत ही अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन। हर इंसान बेंजीन बनना चाहता है यार, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में जो बेंजीन नहीं बनना चाहता। सब चाहता मैं स्टेबल बनूं, और बेंजीन एक सबसे अच्छा स्टेबल कंपाउंड है बेंजीन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड्स पूरा बेंजीन पे डिपेंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यहां निगेटिव चार्ज लगा दिया। बताओ बेटा, खुद से बताओ, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करो, कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा मैं तो ही बता रहा हूं आपको, लेकिन आप खुद से पेन निकालो, कॉपी निकालो, खुद से करने का कोशिश करो। लेक्चर्स को देखो और क्वेश्चन को कॉपी करो, और कॉपी में खुद से करने की कोशिश करो, अच्छा मार्क्स आएगा। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। आप लेक्चर को देखो बार बार, और जितना लिखोगे ना उतना बढ़िया होगा आपके लिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होने वाला है। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को बताना मुझे कि कंपाउंड, ये दोनों क्वेश्चन जो है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इस दोनों क्वेश्चन में बताओ मुझे कमेंट्स करके कि सर ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
अभी तो मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सर कंपाउंड साइक्लिक, बिल्कुल बेटा, कंपाउंड क्या है? साइक्लिक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या है? साइक्लिक। कंपाउंड क्या है? साइक्लिक। चलो सर, साइक्लिक कार्बन sp2 पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, बढ़िया कंजुगेशन हो रहा है सर। सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। सर ये तो एंटा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। ये कंपाउंड कैसा हो गया सर? एंटा एरोमेटिक हो गया। कंजुगेशन भी हो रहा है, कंपाउंड साइक्लिक भी है, कार्बन sp2 भी हाइब्रिडाइज्ड है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो सर। साइक्लिक कंपाउंड, बिल्कुल साइक्लिक, प्लानर या साइक्लिक है, साइक्लिक है सर। कार्बन sp2 सर, मेन दो कंजुगेशन है सर। मेन क्या है? कंजुगेशन। देखो पाई का सिग्मा का, पाई का सिग्मा निगेटिव चार्ज का कंजुगेशन हो रहा है। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन बढ़िया वाला है सर। इलेक्ट्रॉन बता दो सर। सर देखो ना, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है 2 इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अगर नेगेटिव चार्ज के पास आप लोन पेयर लिखेंगे तो लोन पेयर का भी मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोलते हैं 1 लोन पेयर। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोलेंगे 2 लोन पेयर। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको बोलेंगे 3 लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो यह निगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है लोन पेयर, मतलब इसका मतलब इसके पास एक लोन पेयर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ध्यान रखना, लोन पेयर लिखा हो उसका मतलब निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज लिखा हो इसका मतलब आप समझ जाना लोन पेयर है। इसके पास 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया सर। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के लिए कंपाउंड होता है सर एरोमेटिक। याद करो, एरोमेटिक बताया था इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। एंटी एरोमेटिक होने के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये देखना ध्यान से। सर बताओ, सर बताओ, सर बताओ, आज बता ही दो सर, ये एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? सर कंपाउंड साइक्लिक, बढ़िया साइक्लिक। सर कार्बन sp2, सर कार्बन sp2। सर कंजुगेशन बताओ सर, कंजुगेशन देखो ना, कंजुगेशन पाई सिग्मा। यार अगर कंटिन्यूअस 2 सिग्मा रिपीट हो जाए, याद रखना, अगर कंटिन्यूअस 2 सिग्मा रिपीट हो जाए या कंटिन्यूअस 2 पाई रिपीट हो जाए तो वो कंपाउंड ना एरोमेटिक होता है ना एंटी एरोमेटिक होता है, वो कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। यार कंजुगेशन हो ही नहीं रहा है यार, सिग्मा का कंजुगेशन डायरेक्टली। अगर 2 सिग्मा, सुना ध्यान से, 2 सिग्मा कंटिन्यूअस रिपीट हो या 2 पाई बॉन्ड कंटिन्यूअस रिपीट हो तो वो कंपाउंड इस दुनिया में कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है, ओनली क्या होगा? वो नॉन एरोमेटिक। अभी बताया था मैंने आपको, जो कंपाउंड्स एरोमेटिक ना हो, एंटी एरोमेटिक ना हो, वो कंपाउंड्स क्या होगा बेटा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जीओसी मैंने आज स्टार्ट कर दिया है बेटा, बेसिक्स जीओसी का मैंने आपको बता दिया है बेटा। जीओसी स्टार्ट हो चुका है और जीओसी समझना बहुत जरूरी है बेटा। ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक समझना हो ना तो जीओसी को काबू करो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। नोमेनक्लेचर तो खत्म कर दिया मैंने, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेई और नीट में ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जेई और नीट में ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अब जीओसी में ना, इस लेक्चर के बाद जो जीओसी का लेक्चर आएगा बेटा मेरा आएगा इंडक्टिव इफेक्ट पे, हाइपर कंजुगेशन पे, रेजोनेंस इफेक्ट पे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये सब जीओसी का पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बेटा इंडक्टिव इफेक्ट पे आएगा, क्योंकि मैं जीओसी में एंट्री कर चुका हूं अब। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।